हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम 42 क्वेश्चंस से आगे देखेंगे। इससे पहले हमने 42 क्वेश्चंस घटना चक्र से रिलेटेड कंप्लीट किए थे। आज हम 42 क्वेश्चंस से आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। जैसा कि थ्योरी में दिया गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है, इसका नाम बदलकर अब क्या किया गया है? इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अब कर दिया गया है और यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासित संगठन है। इसे भी आप नोट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन ए संस्कृति पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर या ऑप्शन डी विज्ञान पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, जैसा कि आंसर में दिया गया है। इसके अलावा इसकी क्या क्या थ्योरी है ये भी हम देखते हैं। इसमें थ्योरी दी गई है, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन उद्योग आदि। इसके अलावा भी आप इसमें क्या क्या दिया गया है आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता या ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में थ्योरी क्या क्या दी गई है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। इसे भी आप नोट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से या ऑप्शन डी उत्तर वैदिक उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह नगरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी उनकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वह नगरी सभ्यता थी। इसके बारे में दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि आर्य सभ्यता कैसी थी, तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी मृदभांड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मृदभांड। एक बार हम क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन था कि
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर था मृद भांड। बाकी इसके बारे में आप थ्योरी भी देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी आने वाले प्रीवियस एग्जाम्स में पुटअप हो जाते हैं, तो आप इसको भी नोट करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। ऑप्शन सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आप इन सारे ऑप्शन को आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि आपसे किसी ऑप्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी या ग्रामीण जीवन की, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है। तो आप इन ऑप्शन को नोट करते हुए ज़रूर चलिए। बाकी इसके बारे में जो थ्योरी दी गई है आप इसे भी नोट करते हुए चलें कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जैसा कि हमने देखा, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए, शिलालेख। ऑप्शन बी, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। जैसा कि दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। बाकी इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, ये हमने देखा। अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए, शिलालेख। ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन सी, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट। या ऑप्शन डी, धार्मिक ग्रंथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है कि वहाँ पर पाई गई हैं? ऑप्शन ए, मोहरें। ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। ऑप्शन सी, मंदिर। या ऑप्शन डी, लिपि। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें। आप इसके बारे में बाकी भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी RAS एग्जाम्स में पूछा गया है राजस्थान के प्री में। बाकी इसके बारे में दिया गया है कि सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। बाकी इसके बारे में देख लीजिएगा आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी है। तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि एम रफील मुगल वाला इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी इसके बारे में क्या सुमेलित है इसको हम देख सकते हैं थ्योरी में कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। JH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों की प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। बाकी अमलानंद घोष ETC का क्या मानना है या क्या क्या इन्होंने कहा है, आप इसको भी देखते हुए चलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कि इन सूचियों में हड़प्पा की खोज किसने की और हस्तिनापुर तक्षशिला, बाकी इनकी खोज जिसने की है आपको मिलाना है। बाकी ऑप्शन डी, कौशाम्बी BB लाल।
तो इसका राइट आंसर जैसा कि दिया गया है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए का तीसरा, यानी आप हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने, हस्तिनापुर की खोज की बीबी लाल ने, तक्षशिला की खोज की जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी की खोज की NG मजूमदार ने। ये क्वेश्चन भी यूपी ARO मेंस में 2017 में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, या ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। जैसा कि दिया गया है कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। बाकी इसके बारे में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, या ऑप्शन डी नीला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल। बाकी इसके बारे में जो जो दिया गया है आप इसे देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी के बर्तनों के बारे में, मृदभांडों के बारे में जो जो दिया गया है आप इसे नोट करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन ए पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, या ऑप्शन डी कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। बाकी इसके बारे में, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरस्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। इसको भी आप देखते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, या ऑप्शन डी बाघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गाय। बाकी हड़प्पा सभ्यता की मुहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिला है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है जैसे कि ऊपर बना है कि इसमें चित्रण नहीं हुआ है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन इसमें मिले हैं। इसको आप नोट करते हुए चलें कि किस किस के हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर क्या क्या मिला है, किस किस जानवर के उत्कीर्ण मिले हैं। और इसके अलावा गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। गाय को किस काल में महत्व प्राप्त हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सोहगोरा, या ऑप्शन डी देसलपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोहगोरा। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्हूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। इसको भी आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में लोथल, ऑप्शन बी में कालीबंगा, इसके सामने दिया गया है जुता हुआ खेत। आपको मिलान करना है इसमें। बाकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में धौलावीरा और बनावली। तो इसमें हम देखते हैं कि उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए का दूसरा, यानी कि ए का दूसरा और बी का पहला। यानी क्या क्या दिया गया है, ए का दूसरा लोथल गोदीबाड़ा और कालीबंगा जुता हुआ खेत, यानी कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। जबकि ऑप्शन सी का है
4 यानी धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति हमें मिली है। आप इसे भी नोट करते हुए चलें। बाकी इसके बारे में थ्योरी जो दी गई है आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होती है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में या ऑप्शन डी लोथल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा में। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर देखा था। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी लोथल या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगा से। बाकी कालीबंगा से काली चूड़ियाँ भी हमको प्राप्त हुई है, इसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा, बाकी इसके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि आपको इसको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन ए का हड़प्पा। हड़प्पा से सावधान R37 मिला है और लोथल से गोदी मिली है। बाकी कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। बाकी मोहनजोदड़ो से हमको अन्नागार और स्नानागार भी हमें प्राप्त हुए हैं, इसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा कि मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार भी प्राप्त हमको हुए हैं। बाकी इसके बारे में हम देख सकते हैं कि कैसा कैसा क्या क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको दिया गया है हड़प्पा, इसके सामने गोदावरी, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, इसके सामने दिया गया है रावी, ऑप्शन सी नागार्जुन कोंडा, इसके सामने दिया गया है गंगा या ऑप्शन डी पैठन, इसके सामने दिया गया है कृष्णा। आपको सही सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हड़प्पा रावी और हस्तिनापुर गंगा से, बाकी नागार्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। ऑप्शन बी इसका राइट है, इसको आप देखते हुए जरूर चलें। ये भी UPPCS मेंस के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सुमेलित करना है कि हड़प्पा और दूसरा ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रोपण। बाकी इसमें आपको नदी से बताना है कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी आप ऑप्शन ए देख लीजिएगा। हम इसका बता देते हैं कि इसका राइट आंसर में क्या क्या दिया गया है। हड़प्पा में रावी नदी, कालीबंगा में घग्गर, ऑप्शन सी लोथल में भोगवा और रोपण में सतलज, यानी सतलज नदी रोपण से, भोगवा लोथल से और घग्गर कालीबंगा से, रावी नदी हड़प्पा से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि यहाँ से महान स्नानागार और अन्नागार के हमें प्राप्ति हुई है। बाकी इसके बारे में थ्योरी में क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? आपको बताना है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। ऑप्शन ए रोपण, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। या ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सिंधु सभ्यता के बारे में कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी इसके बारे में क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं कि सैंधव सभ्यता कहाँ से युगीन सभ्यता थी, यानी ये सभ्यता तांबे से संबंधित थी। यहाँ से हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी इसके बारे में जो जो दिया गया है आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे ही आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए। या ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि क्या क्या इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। इसके बारे में उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, यानी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से अपने नगर नियोजन के बारे में पता चलता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए इसके बारे में पता चलता है, और अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए और उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड UDA या LDA प्री में पूछा गया था। बाकी इसके बारे में आप थ्योरी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं, या वीडियो पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी लोथल गुजरात से, कालीबंगा हरियाणा से, या रोपण पंजाब। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है, जैसा कि नीचे दिया गया है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। इसे भी आप देख सकते हैं। बाकी तीनों हमारे करेक्ट हैं कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में स्थित है, और रोपण है पंजाब में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1 है कालीबंगा और 2 है लोथल, सी आलमगीरपुर, या ऑप्शन डी हुलास। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तीसरा और चौथा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी आलमगीरपुर और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी लोथल के बारे में जैसा हमने देखा कि लोथल गुजरात में स्थित है, और वहीं बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 3rd और 4th करेक्ट होगा। बाकी इसके बारे में थ्योरी आप देख सकते हैं कि कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल, जैसे हमने बात करी कि लोथल गुजरात में स्थित है। बाकी आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बनावली हरियाणा, ऑप्शन सी दायमाबाद महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। इसे भी आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कि किसका आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा ऑप्शन बी की बात करें दायमाबाद, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा की बात करें ये राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये क्वेश्चन भी UP PCS प्री में पूछा गया था।
बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिलेटेड हैं, आप सभी को नोट करते हुए जरूर चलिएगा। 32 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी हमको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ए का तीसरा। हम नीचे देख लेते हैं कि किसका आंसर क्या सही है। यहाँ पर दिया गया है कि बालू, हड़प्पा का जो पूरा स्थल है बालू, वो हरियाणा से संबंधित है। बाकी मांडा जम्मू कश्मीर से, पाडरी गुजरात से और हुलास उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसा यहाँ पर दिया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। आपको इन 4 ऑप्शंस में बताना है कि कौन सिंध में अवस्थित है। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चन्हूदड़ो या चौथा है सुरकोटदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, यानी कि मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। बाकी इसके बारे में आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विकल्पों में से हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जैसा हमने अभी ऊपर देखा था कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी I.M. व्हीलर ने या ऑप्शन डी सर R.L. स्टीन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए J.H. मैके। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किस किस के बारे में और किसने क्या क्या खोज कब की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज का हमारा 36 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर है हड़प्पा, जैसा कि नीचे दिया गया है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि बाकी ऑप्शन कौन और किस नदी के किनारे स्थित है, आप इसके बारे में भी जरूर देखते हुए चलिएगा। 37 क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में या ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, यानी रंगपुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी बुरा स्थल है। ऑप्शन ए जम्मू का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी हरियाणा का या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है, इसका आंसर है ऑप्शन बी पंजाब का। ये पंजाब का एक हड़प्पी पुरा स्थल है। बाकी जैसा इसके बारे में दिया गया है आप इसे देखते हुए चलिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोथल जो है वो भारत के गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा, जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था अभी। लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा या ऑप्शन डी भीमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोगवा, जैसा कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में बात की थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है कृपया करके अपने फ्रेंड्स में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।